दोस्तों नमस्कार। मैं आज पर्दे के पीछे से बोल रहा हूँ विष्णु बैरागी। और आप जिस नौजवान को देख रहे हैं वो नौजवान हिंदुस्तान का है लेकिन परदेसी है। और ये नौजवान नाम क्या है, कहाँ पर है, क्या करता है, सब इन्हीं से पूछेंगे। और रिश्ते में मेरे दामाद लगते हैं इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ इनसे। कहते हैं अपने कहते हैं ना कि दामाद 10वां ग्रह होता है, पता नहीं बेटी को कब तकलीफ देना शुरू कर दे। लेकिन वो गुंजाइश मुझे इसलिए कम लगती है क्योंकि बेटी भी पड़ोस में ही बैठी हुई है, साक्षी। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मरते मर जाएंगे पर साथ नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करनी चाहिए। अ, अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम मोहित शुक्ला है। और रतलाम से ही हो? हाँ जी, रतलाम से ही हूँ। और अभी इन दिनों कहाँ पर हो? फिलहाल मैं लंदन में रह रहा हूँ 3 साल से, वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से। मोहित, मेरी जिज्ञासा जो तुम्हें रिकॉर्ड करने के लिए जो कारण है, मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के संपर्क में आया हूँ मैं जो भारत से विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए। और कह के जाते हैं माँ बाप से कि हम 2 साल में 3 साल में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो 2-3 साल बाद हर साल एक एक 2-2 3-3 साल बढ़ता जाता है। तो वो शायद आना नहीं चाहते पर माँ बाप को कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते कि हम वापस नहीं आएंगे। तो एक तुम्हारा मामला एक तरह के नमूने के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर, तो वो क्या कारण है कि बच्चे हिंदुस्तान से बजाय अपने घर में माँ बाप को छोड़ के परदेश में बिना माँ बाप के, बिना अपने भारतीय समाज के वहाँ रहना पसंद करते हैं? क्या कारण है? कुछ 1 2 3 4 कारण, और कोई जरूरी नहीं कि सिलसिलेवार बताओ, तुम बिना किसी सिलसिले के बताओ। देखिए, माँ बाप को छोड़ के जाने का तो मन किसी का भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं वहाँ पे। हम जब यहाँ से जा रहे होते तब हमें लगता है कि 1-2 साल में हम लोग वहाँ पे कुछ सीख के अच्छा कुछ जॉब वगैरह 1 आध साल करके वापस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें वैसा ही कुछ सिमिलर जॉब उसी लेवल का कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके जब हम एक्चुअली डिफरेंस महसूस करते हैं यहाँ के कल्चर का, जॉब कल्चर का, और वहाँ के जॉब कल्चर का, वहाँ के नॉट ओनली जॉब कल्चर बट इवन जो हम लोग लाइफस्टाइल का जो डिफरेंस महसूस करते हैं वो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं ऐसा लगता है वहाँ पे हर चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत स्मूथ है। यहाँ जितने हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उतने वहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि वहाँ पे फिर हमें लगने लगता है धीरे धीरे कि वहाँ की लाइफस्टाइल ज़्यादा बेटर है, तो वहाँ पे रहना ज़्यादा ठीक है। लेकिन जैसे आपने बोला कि माँ बाप को हम लोग बोल के आते हैं कि 1-2 साल में आ जाएंगे, तो हिम्मत नहीं होती। वो बात सही है बिल्कुल कि हम लोग नहीं बोल पाते और हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं कि इंडिया में जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उस लेवल की यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो हम आ जाएंगे। लेकिन इंडिया में वैसा कुछ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक एक कारण तो वो है। तुमने अभी कहा था क्या उतार चढ़ाव नहीं है, सारा कुछ समला व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित और उतार चढ़ाव से क्या मतलब तुम्हारा? अब वहाँ पे 2-3 चीज़ें, मैं सिर्फ उतार चढ़ाव की बात नहीं करूँगा। मैं गिनाता हूँ वहाँ पे अच्छा क्या है, मैं ये नहीं बताऊँगा यहाँ पे क्या अच्छा नहीं है, मैं ये बताता हूँ वहाँ पे क्या अच्छा है। हम्म। स्टार्टिंग विथ वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। वहाँ का यहाँ का EQI 400 जाता है, वहाँ पे EQI जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 3 EQI चलता है। तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे वेदर अच्छा है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए हमें जैसे यहाँ पे रुकना पड़ता है हर चीज़ के लिए, वहाँ पे रुकना नहीं पड़ता, वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है यहाँ पे कंपैरेटिवली। जो यहाँ का लोग यहाँ पे जो IT में काम करते हैं वो लोग जान रहे होंगे कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, रात को 9-10 बजे तक काम करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ 9 to 5 है, तो 9 to 5 5 बजे लोग काम खत्म करके अपने काम पे चले जाते, घर पे मैंने चले जाते हैं। तुम्हारी भाषा में क्या कि वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर ज़्यादा अच्छी बहुत अच्छी है। हैं यहाँ के मुकाबले। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी काम किया है 4 साल 5 साल महिंद्रा में था मैं, यहाँ पे भी किया है। यहाँ की कंपनीज बहुत अच्छी है, लेकिन कंपेयर वहाँ से कंपेयर करें तो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे वहाँ का और यहाँ का कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बात से क्या मैं समझूं कि यहाँ पर काम करने वालों का शोषण ज़्यादा होता है कामकाज के हिसाब से? पैसा तो उतना ही ले देंगे लेकिन काम ज़्यादा करेंगे, निर्धारित घंटों से अधिक घंटे काम करवाएंगे। नहीं, वो गलती एम्प्लॉयर की नहीं, एम्प्लॉयज की। हम लोग ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम लोग बिगाड़ते वर्क कल्चर। एम्प्लॉयर नहीं बिगाड़ते, एम्प्लॉयज बिगाड़ते हैं। तो वो चीज एम्प्लॉयज जब तक नहीं समझेंगे तब तक। यहाँ पे क्या है ना, कंपटीशन, हम लोग कंपटीशन को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। हम लोग की बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी कि दूसरे को नीचे दिखा के खुद ऊपर बढ़ो, तो वो कल्चर यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे कल्चर कैसा, मैनेजर को दिखाना है कि हम लोग
7 बजे के बाद भी कौन रुका है, और मैनेजर भी वही समझता है कि 7 बजे के बाद जो रुका है वो ज्यादा अच्छा इंसान है। दोनों को पता है कि बिना काम के रुके हुए हैं। हाँ, यहाँ पे वैसा कुछ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहां पे 5 बजे खुद मैनेजर ही चले जाता है, और मैनेजर मेरी डेस्क पे आके बोलता है अभी क्यों रुके हो, घर जाओ। तो कल्चर का डिफरेंस है। वहां पे अप्रिशिएट नहीं होता ये सब चीजें कि आप क्यों रुके हो 7 बजे तक ऑफिस में। यहाँ पे अगर आप 5 बजे ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे आज इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। वैसा वहां पे नहीं होता है। बॉस को खुश रखना वहां की मजबूरी नहीं है। सिर्फ वर्क इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब हर पहलू में जिंदगी के वहां पे ऐसा ही है। वहां पे मतलब गलत चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जैसे गलत चीज एज इन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर आपका 5 बजे तक का टाइम है तो आप क्यों 8 बजे तक रुके हो, गलत ही हुआ ना एक तरीके से। तो वो चीज वहां पे किसी भी तरीके से अप्रिशिएट नहीं की जाती है। ये चीज करना हमारे यहाँ पे उसे अच्छा माना जाता है, वहां पे ऐसा नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। तो वर्क कल्चर वाइज वहां पे ज्यादा अच्छा है। पैसे वहां पे ज्यादा मिलते हैं डेफिनेटली, सेविंग्स आपकी ज्यादा होती है, तो आप वही लाइफ में और काम आप करते हैं इसलिए कि सेविंग्स अच्छी हो पाए, लाइफस्टाइल अच्छी हो पाए। लेकिन तो वहां पे वो चीज ज्यादा अच्छा है। मुझे गवर्नमेंट मशीनरी के कामकाज के बारे में तुम्हारा कोई अनुभव या तुम्हारा कोई ऑब्जर्वेशंस हो तो मैं वो जानने को उत्सुक हूँ कि हमारे यहाँ सरकारी दफ्तरों में जिस तरह से काम होता है, पर वहाँ पर सरकार, उदाहरण के लिए यातायात को लेके तुमने कहा था ट्रैफिक अच्छा है, तो हमारे यहाँ पर यातायात बड़ा अस्त व्यस्त रहता है पर कष्टदायक होता है। वहाँ यातायात क्या होता है, यदि हम यातायात का उल्लंघन यहाँ करते हैं तो क्या होता है तुम्हें पता है, और तुम यदि यातायात नियमों का उल्लंघन वहाँ करो तो वहाँ क्या होता है, कुछ बताने की कोशिश करो जरा। वहां पे लोग सेल्फ अवेयर बहुत है। अगर हमारे यहाँ पे हम लोग रूल्स तभी फॉलो करते हैं जब हमें कोई देख रहा होता है, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे लोगों को पता है अगर रोड खाली भी है तो मुझे लेफ्ट पे ही चलना है, मैं रॉन्ग साइड नहीं जा सकता हूँ। वहां पे कोई नहीं भी हो, अगर मैं किसी गांव के सड़क पे भी कोई जा रहा होगा तो वो रॉन्ग साइड नहीं लेगा अपनी गाड़ी किसी भी हालत में, भले ही कैमरा लगाओ या नहीं लगाओ। वो उनकी अपब्रिंगिंग है उस तरीके से, उन लोगों को पता है रूल्स फॉलो करना उनकी लाइफस्टाइल है, तो वो वैसा ही है। दूसरी बात आपने बोला गवर्नमेंट मशीनरी, वैसे मेरा इतना ज्यादा लेना देना हुआ नहीं वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी से, लेकिन जितना भी हुआ है उसमें वहां पे वीआईपी कल्चर नहीं लगता मुझे। वहां पे अगर कोई बड़ा ऑफिसर भी होगा, बड़ा नेता भी होगा, उसको भी सेम रूल्स सेम लाइन में खड़े होके जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है इंडिया में वैसा तो नहीं है। तो वो चीज का फर्क तो है वहां पे कि वहां पे वीआईपी कल्चर नहीं है। वहां पे आपको बड़े इंसान को फोन नहीं लगाना पड़ता अपना काम करवाने के लिए। वहां पे जिस चीज के लिए इंसान, जो हमारे यहाँ पे बाबू बोलते हैं, जिस काम के लिए वो बैठा है वो आपका करता ही है। आपको किसी से फोन लगवाने की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। तुम्हें अपना कोई काम रतलाम में किसी सरकारी दफ्तरों में करवाने का कोई अनुभव रहा जिसकी वजह से तुम परेशान हुए हो? कई बार हुआ है। मैं कई बार, जैसे मुझे यूके जाने के लिए मुझे मेडिकल अपना करवाना था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़े हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के। उसमें उसमें होता है, अब मैं ऑफिसर या किसी ऑफिस का नाम नहीं लूंगा, मेरे पेरेंट्स खुद भी गवर्नमेंट ऑफिस में ही काम करते हैं, तो फिर भी मुझे तकलीफ हुई है उनकी इतनी पहचान की वजह से। या फिर मुझे हर जगह अगर कुछ काम होता है तो मुझे मतलब ऊपर नीचे दौड़ भाग तो करनी पड़ती है। कायदे से अगर होने लग जाए काम इंडिया में तो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, बट नहीं होता है। करप्शन को लेकर तुम्हारे कोई ऑब्जर्वेशन हैं क्या हिंदुस्तान के मुकाबले विदेश में? मैंने आपसे ऑफलाइन भी बोला था, एक सेंटेंस में आपसे फिर बोलता हूँ कि बाहर के देशों में अगर मुझे किसी बाबू से काम करवाना हो, अगर मैं किसी चीज में गलत हूँ और मुझे आउट ऑफ द लाइन जाके उससे काम करवाना, तो शायद मुझे उसको पैसा देना पड़े, और उसमें भी वो शायद मुझे मना कर देगा। अगर उसका ये काम नहीं है और मैं उसे पैसे देके करवाना चाह रहा हूँ तो शायद वो मेरा काम कर दे। इंडिया में अगर उसका वही काम है जिस काम के लिए वो बैठा हुआ है, वो काम करवाने के लिए भी मुझे उसको पैसा देना पड़ता है। मेरी भाषा में इसे कहूँ कि हम हिंदुस्तानी करप्शन को भी करप्ट कर देते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, नेताओं को, लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर तुम्हारे कुछ ऑब्जर्वेशन है? तुमने हिंदुस्तान में भी देखा हुआ है, वहाँ पर तुम देखते हो कि वहाँ पर नेता इस तरह से सड़कों पर आके लोगों से बात करना या इस तरह से हुजूम इकट्ठा करना, ऐसा कुछ तुम्हारे को ऑब्जर्वेशन है क्या? तुम्हारे कुछ सेम हमारे यहाँ पे भी जैसे जैसे जो रैलीज निकलती है, जैसे प्रचार करते हैं, वैसा वहाँ पे भी होता है। बस ऑब्जर्वेशन ये है कि वहाँ के जो मुद्दे होते हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है, वो काफ़ी अलग होता है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पे उनके वहाँ पे मतलब जो है डेवलपमेंट पे ज़्यादा बातें होती है, एजुकेशन पे ज़्यादा बातें होती है, डिफेंस पे ज़्यादा बातें होती है, बजाय कि रिलीजियस मैटर्स पे या फिर इन चीज़ों पे, जिससे
यूथ का कोई भला नहीं होना है या फिर किसी और का कोई भला नहीं होना है। हम लोग के यहाँ पे फ्री कल्चर एक तो बहुत है कि किसी एक तो स्टेट है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हैं, फ्री पानी बांट रहे हैं, उससे किसी का भला होना नहीं है। वहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती, फ्री कल्चर नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे बातें डेवलपमेंट पे होती है, 5 साल की मैनिफेस्टो में जो होता है 5 साल का डेवलपमेंट दिखाते हैं वो लोग कि हम लोग ये करने वाले हैं। ये बजाय इसके कि हमने ये हम एक पर्टिकुलर रिलीजन का कुछ मतलब रिलीजियस बेसिस पे नहीं करते वो लोग। मतलब वहाँ पे राजनीति में धर्म का दखल या धर्म का जैसे कि एक कष्ट वहाँ पर महसूस नहीं होता है तुम्हें? मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है, होता होगा डेफिनेटली, पर मैंने मतलब मुझे अभी तक एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। मैंने वहाँ पे 2 इलेक्शंस में वोट किए भी हैं। अच्छा, तो अच्छा। उनके जो मैनिफेस्टोज है वो आप पढ़ोगे तो काफी काफी अलग होते हैं हमारे यहाँ से। और उन लोग मतलब सेम प्रचार करने, वो भी रैलीज निकालते, वो भी भाषण वगैरह सब उनका होता है, लेकिन काफी अलग होता है हमारे यहाँ से। मतलब और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे करप्शन बहुत कम है। हाँ, तुम ब्रिटेन में हो। ब्रिटेन वो देश है जिसने हिंदुस्तान पर राज किया है। अ, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्रिटेन के रहने वाले धर्म को लेकर क्या इस तरह से सड़कों पर आकर जलसे करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ पर? ब्रिटेन के लोग नहीं करते, लेकिन जो ब्रिटेन में हमारे लोग आए हुए हैं, हमारे से मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन के छोड़ के जो रिलीजन है वो लोग वहां पे ज्यादा दंगे फसाद करते हैं। वहां के लोगों को मैंने तो नहीं सुना है या देखा है नहीं, कि मैंने तुमसे कहा कि मैं केवल ब्रिटिशर्स की बात कर रहा नहीं, हूँ मैं। वो लोग बहुत जितना मैंने देखा है वो लोग, मेरे ऑफिस में भी जितना मैंने देखा है वो, मैं अगर जैसे अभी दिवाली पे मैं जा रहा था, छुट्टी पे आया हूँ मैं, तो वो लोग बोल रहे थे अरे यार इस बार ऑफिस में दिवाली नहीं मना पाएंगे हम लोग क्योंकि तुम नहीं हो। तो वो लोग इन चीजों को और बढ़ावा देते बजाय कि दबाने के। तो मुझे 1% भी आज तक 3 साल में फील नहीं हुआ है कि वो लोग किसी भी तरीके से मुझे छोटा दिखाने या नीचा दिखाने की, वो लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं कल्चर को। जो भी अभी न्यूज में आ रहा है, आपने कनाडा का भी सुना है, अभी चल रहा है, वहां के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, जो है बाहर से जो लोग आए हुए वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो थर्ड पार्टी जो देख रही है उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया के लोग आके वहां पे खराब कर रहे हैं। ओह, तो ये तो बहुत बहुत वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है कनाडा में, जो भी हो रहा है तो हमारे ही लोग वो। तो और उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है इसमें। एक भी न्यूज में आपने ये तो सुना नहीं होगा कि वहां के किसी इंसान ने कुछ कर दिया है। जो लड़ रहे हैं, जो 2 कम्युनिटी लड़ रही है, वो हमारी इंडियन कम्युनिटीज है दोनों। तो हम लोग बाहर जाके लड़ रहे हैं, यहाँ पे तो लड़ ही रहे हैं और बाहर जाके भी लड़ रहे बहुत ही पीड़ादायक ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा ये। अभी तुमने चुनावी घोषणा पत्र की बात की थी। भारत में मैं खुद भी राजनीति में रहा हूँ, अभी भी राजनीति से मेरा संपर्क बना हुआ है। भारत में चुनावी घोषणा पत्र एक खाना पूर्ति जैसा होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता और कानूनी महत्व तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या ब्रिटेन में तुम जहाँ रहते हो वहाँ पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होते हैं? होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग 100% उस पर अडेयर करते हैं, डेफिनेटली वो लोग नहीं करते हैं। उन लोग जो सब जिस नेता, तो हर जगह नेता ही होते हैं, वो डेफिनेटली इलेक्शन जीतने के लिए लिखते हैं उसमें बड़ा चढ़ा के, वो लोग उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जिन मुद्दों पे वो लोग अपनी घोषणा पत्र में बात करते हैं वो काफी अलग होते हैं, जिसपे बजाय कि जो हमारे यहाँ पे होता है। और मैं हमारे यहाँ के भी नेताओं को गलत नहीं बोलूंगा उस मामले में, क्योंकि जिस चीज से उनको जीत मिल रही है वो चीज करेंगे, उसमें वो लोग गलत नहीं है बिल्कुल भी। वोटर्स के संदर्भ में भारतीय वोटर मतदाता और ब्रिटिश मतदाता, इनमें तुम्हें कोई अंतर महसूस होता है? मेरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कभी भी किसी से बात नहीं हुई है और वो लोग वहाँ पे बात करना अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। पर जितना ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं हम लोग, हर चौराहे पे बैठ के, हर घर में भी कोई मिल जाते तो बात करते हैं। तो हम लोगों ने वही देखा है कि ज़्यादातर मुद्दे वही होते हैं हमारे रिलीजन बेसिस पे, और यही होते हैं। और वहाँ पे लोग पसंद भी नहीं करते, डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों पे। पर वहाँ पे अभी भी जैसे वहाँ पे ऋषि सुनक की सरकार थी इससे पहले, और अभी वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पे दूसरी पार्टी आई है। तो वो रीजन वही रहे हैं कि उन लोगों ने जो डेवलपमेंट प्रॉमिस किए थे उस पे वो लोग नहीं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए। वहाँ पे मुद्दे बिल्कुल भी ये नहीं था कि पॉलिटिक्स, सॉरी, रिलीजन के बेसिस पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ था। उनका मेन रीजन यही था कि उन लोगों, इकोनॉमिक रीजंस मेन थे, क्योंकि इकोनॉमी ब्रिटेन की कोविड के बाद से बहुत बुरी हालत में थी, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे था। तो वो लोग उसे उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, तो रीजन यही था उनके नीचे आने का। उनका रीजन कोई ये नहीं था कि कोई रिलीजन, यानी तुम्हारी बात का मतलब है जो निकाल रहा हूँ कि वहाँ का मतदाता
अपने राजनीतिक मुद्दों पर जो उन्होंने घोषणा पत्र दिए हैं उसके उस पर ज़्यादा चिंता करता है, ज़्यादा ध्यान देता है और उसी पे ज़्यादा परखता है अपने नेताओं को, बजाय भारतीय मतदाताओं के। भारतीय मतदाता इतना परखता नहीं अपने नेताओं के वादों को। हाँ, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग काफ़ी शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो लोग का जैसे मैंने बताया घोषणा पत्र भी रहता है, उसमें 5 ईयर प्लान वो पूरा रहता है। उन लोग का इकोनॉमिक, वो लोग नंबर्स पे बातें करते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, तो अच्छा, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन मेरा है कि मैं खुद निजी रूप से महसूस करता हूँ कि भारत में राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कई समस्याओं को जन्म देती है और समस्याओं को बनाए रखती है। क्या वहाँ पर तुमने कुछ ऐसा महसूस किया, वहाँ राजनीति समस्या है कि राजनीति समस्या का समाधान है? मैं खुद पॉलिटिक्स में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं मतलब उस बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की भी एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरा इतना वो नहीं है। मैं बस इलेक्शंस के टाइम पे मैं जो अपने लेवल पे रिसर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वोट दे रहा हूँ, तो मैं उतना रिसर्च करता हूँ। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा वहाँ की, तो उस चीज़ पे मेरा टिप्पणी करना सही नहीं है। चलिए, बातें तो बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं, लेकिन मेरी बहुत छोटी सी चैनल का बहुत लिमिटेशन से बहुत सीमाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, मुझसे बात करने के लिए। और तुम्हारी बातें मुझे लगता है कि हमारे उन बच्चों तक पहुँचेगी जो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वापस हमारे पास लौट आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि तुम भी रतलाम में लौट आओगे, वहाँ नहीं बने रहोगे। फैसला तुम्हारा होगा। बहुत बहुत जी, जी, नहीं, धन्यवाद। नहीं, मैं अभी 3 महीने बाद वापस आ रहा हूँ इंडिया, तो आपकी एक इच्छा तो पूरी कर दूँगा मैं, और बाकी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। मेरे दर्शक मित्रों, मोहित को धन्यवाद, आपकी ओर से भी, मेरी ओर से भी। और कृपया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मोहित की बातें केवल मोहित की बातें नहीं हैं, हमारे पूरे भारतीय समाज के आज के नौजवान की बातें हैं। इन हमारे भारतीय नौजवानों की बातों को हम बूढ़े माँ बाप तक और भारतीय नौजवानों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मोहित, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो प्यारे।